हरियाणा के अंदर तो इन्हें लोग ऐसी दृष्टि नहीं दिखी है जो इन्हें लोग सत्ता में रह सके, तो किस तरह से चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, इनेलो में जो है हमारे जाट भाइयों की है और किसानों के लिए बचड़ती भी नजर आई। सरकार मुझे नहीं मानता कोई भी कार्य कर रही है, सिर्फ गुंडेबाजी कर रही है। ठीक है, बीजेपी सरकार ने एक ऐसा नेता बैठा दिया है जिसको कोई भी लाइक नहीं करता है। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बगावत करते हैं, क्या लगता है ऐसे मुसलमान करते ऐसे मुसलमानों को धक्के देके पाकिस्तान भेजा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ। जैसा कि बता दें, अभी हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई छिड़ी है उसको लेकर हमारे साथ राष्ट्रवादी जन लोक दल सत्य पार्टी से यूथ के जिला अध्यक्ष महेश सिसोदिया जी मौजूद हैं। बड़े आक्रोश में हैं, जिस तरह से जो है पुलिस प्रशासन पे भी पथरा हुआ है और मुसलमान समाज द्वारा जो है हिंदुओं पर पथराव किया गया है। बात करेंगे किस महेश सिसोदिया जी क्या कहेंगे। आप राष्ट्रवादी जन लोक दल पार्टी से आपको यूथ का जो है कारोबार संभालने को दिया है और अभी दंगा बढ़ता है, आप एक युवा है, किस सोचते हैं? आपके चैनल लाइव हिंदुस्तान के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा में जो ये प्रकरण हुआ है हिंदू मुस्लिम के बीच में, इस प्रकरण के पीछे सबसे पहले बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। बीजेपी का कैसे हाथ है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं का खुद जो है पथराव हुआ है। पथराव क्या, उन्होंने वहाँ पर उन्हें भेजा गया था कि आप जाओ वहाँ पर और दिखाओ कि हम इस प्रकरण में सम्मिलित। बहुत लोग होते हैं, उनकी क्या मंशा रहती है, बट जो समझ में आ रहा है, जो आप बात करिए लोगों से, हमारे कार्यकर्ता हैं जो भी वहाँ उनसे बात करिए। क्या मुस्लिम समाज से गलत नहीं है? देखिए, मुस्लिम समाज ने बहुत गलत किया है, मैं ये नहीं कहता नहीं गलत किया है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को अगर 10 लोग हैं वो किसी के समर्थक हैं तो वो उनको भड़काएंगे, तो 10 लोगों के पीछे भी 100 लोग अपने आप चलते हुए आते हैं। अगर मैं हिंदू हूँ, मैं कोई सभा कर रहा हूँ और मेरे को किसी के दंगा भड़काना है या कहीं भी जाना है, तो मैं अपने पीछे अपने जो भी समर्थक हैं या जो भी मेरे हिंदूवादी नेता हैं, जो भी लोग हैं, उनको कुछ ऐसा बताऊंगा कि वो लोगों में आक्रोश आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ तो है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, ये चीज़ जो हुई है हरियाणा में बहुत गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं लोग, बाकी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदूवादी रहेंगे। एक हिंदू राष्ट्र में ही अपनी एक शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता हिंदू, तो कैसा हिंदू राष्ट्र? किस तरह से हिंदू राष्ट्र को देखते हैं आप? हिंदू राष्ट्र का मतलब है सभी प्रेम भाव से रहें, हिंदू के और या फिर मुसलमान है, सभी प्रेम भाव से लगे। ऐसा नहीं हो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा हो कि आप हिंदू के लिए मुसलमानों को लड़ाए, मुसलमानों को हिंदू के लिए। भाजपा के बगावत कर रहे हैं। देखिए, भाजपा मैं नहीं मानता कि एक हिंदू राष्ट्र बना पाएगी। 70 साल पहले कांग्रेस रही और फिर उसके बाद भाजपा आई, फिर कांग्रेस आई और फिर भाजपा आई। जैसा कि बात करें यूपी के अंदर बाबा का हल्ला बोल चलता है, क्या लगता है बाबा से बगावत करके रह पाएंगे? देखिए, बाबा से बगावत नहीं कर रहा कोई भी, बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर अगर कुछ गलत होगा किसी की भी साथ, हिंदूवादी अगर क्षत्रिय समाज को या फिर किसी और धर्म के, जैसे हमारे जाट भाई हैं, गुर्जर भाई हैं या किसी भी, ये सब हिंदूवादी आते हैं। अगर हिंदुत्व के लिए अगर कोई भी नुकसान होगा तो राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी हमेशा साथ में खड़ी रही और उनके विपक्ष में बोलेगी। जैसा कि पार्टी जब से आपको यूथ का यहाँ से यूथ का धारावाड़ संभालने को दिया है, क्या लगता है आपने अभी तक क्या क्या कार्य किए होंगे? देखिए, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है, किसी न्यूज़पेपर में या किसी न्यूज़ में दिखाने के लिए काम नहीं करती। हमारे यहाँ पर सड़क की प्रॉब्लम थी, हमने अपनी सड़क की प्रॉब्लम को लेके डीएम साहब को संज्ञान दिया, बताया, वहाँ के पार्षद से मिले। तो छोटी छोटी बातों को लेके हम अपने लोगों की समस्याओं को आगे रखते रहते हैं हमेशा। जैसा कि अभी आपकी पार्टी नई सत्ता में नहीं, बात की जाए हरियाणा की, यहाँ से आपकी पार्टी सुना है कि चुनाव लड़ने के लिए आगे आ रही है, तो क्या लगता है अभी हरियाणा जो है एक बहुत बड़े संकट से उभर के बाहर आया है। थोड़ी सी बारिश में हरियाणा के ऐसे जलभराव देखने को मिला है कि लोग त्रस्त हो गए। किस तरह का रोक वहाँ लगाया जाएगा जो मुख्यमंत्री खट्टर समर्थ रहे हैं? देखिए, खट्टर सरकार मुझे नहीं मानता कोई भी कार्य कर रही है, सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है खट्टर सरकार। ठीक है, बीजेपी सरकार ने एक ऐसा नेता बैठा दिया है जिसको कोई भी लाइक नहीं करता हरियाणा में। मेरे बहुत रिश्तेदार हैं
हमारे बहुत कार्यकर्ता है हरियाणा में, और हरियाणा में हमने अभियान भी चलाया हुआ है और 2024 में इलेक्शन भी लड़ रहे हैं चौटाला जी के साथ में, इनेलो पे गठबंधन है हमारा। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को मैं कहूँगा आप अवसर दें, वहाँ पर एक मौका दें अपनी। हरियाणा के अंदर तो इनेलो की ऐसी दृष्टि नहीं दिखी है जो इनेलो सत्ता में रह सके, तो किस तरह के चुनाव जीत पाएंगे आप? देखिए इनेलो में जो है हमारे जाट भाइयों की है और किसानों के लिए है, पछड़ती भी नजर आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 2024 में देख लेना, इनेलो और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का जो झंडा है ना, जब ऊपर निकल गया है और बीजेपी सरकार की हरियाणा में से झंडा उखाड़ करेगा, तब आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ एक परिवर्तन आ रहा है। आपने बात की थी हिंदू धर्म की, तो किस तरह का हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहेंगे और किस तरह से जो है आप भाजपा की बगावत को लोगों को की बगावत करने के लिए शामिल हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ये नहीं है किसी और धर्म, किसी और जाति विशेष के ऊपर टारगेट करना है। हिंदू धर्म का मतलब है हिंदुस्तान बनाना। कोई मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बगावत करते हैं, क्या लगता है ऐसे मुसलमान को रखना चाहिए? ऐसे मुसलमानों को धक्के देके पाकिस्तान भेजा जाएगा, उनको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। हिंदुस्तान में जिस देश की रोटी खा रहे हो आप, उसी देश का नमक खा के, उसी देश की रोटी खा के वहाँ बगावत कर रहे हो आप उसकी। यही तो बीजेपी ने कर रखा है। बीजेपी ने बिल्कुल कर रखा है, इसलिए तो फाड़ना चाहता है बीजेपी को हरियाणा से। आज देखिए जो दंगे हुए हैं हरियाणा में, मेवात में, मुस्लिम धर्म ने हिंदू धर्म के ऊपर जो पथराव किए हैं, वो बहुत एक निंदनीय घटना है जो कि नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में रह के आप अपने धर्म की रैली नहीं निकाल सकते, तो ऐसे एक स्टेट के अंदर आप यूपी में करके दिखा दीजिए। यूपी में हिम्मत नहीं है। हरियाणा में खट्टर सरकार नाकाम हो रही है, काम नहीं कर पा रही है, प्रशासन उसके कंट्रोल में नहीं है, प्रशासन को बिल्कुल छूट नहीं रखी है। आप मुझे ये बताइए कि जब एक हिंदू राष्ट्र में रह के मेवात हिंदुस्तान में ही आता है, ठीक है, वहाँ पर हमारी शोभा यात्रा निकलती है, उस शोभा यात्रा के ऊपर पथराव किए जाते हैं, डंडे बजाए जाते हैं, गाड़ियाँ फूकी जाती है, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा? ऐसी निकम्मी सरकार का सबसे बढ़िया सरकार बताई जाती है, मुझे नहीं लगता बताई जाती है। रोडों की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए तो बड़ी सुरक्षा दी गई है। कोई सड़कें नहीं है। मेरे आधे से ज़्यादा रिलेटिव वहाँ पर है, मैं कई जगह घूमा हूँ, वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट और खट्टर सरकार से लोग बहुत खतरा। देख सकते हैं फिर बीजेपी को जो है निशाना बनाते हुए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से महेश सिसोदिया जी सामने आए हैं। वो आपके चैनल के माध्यम से कि अभी आपने एक प्रकरण देखा होगा राजपूत भाइयों के, हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के भाई शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय से नहीं करते हैं, उन्होंने जो कार्य किया है ना, वो संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए किया है। अफगानिस्तान जाके जो अस्थियाँ लेके आए पृथ्वीराज चौहान जी की, तो पृथ्वीराज चौहान किसी एक समुदाय के नहीं है, सर्व समाज के, उन्होंने सभी के लिए लड़ाई लड़ी है, ठीक है, अपना घर छोड़ा और एक ऐसा कार्य करके दिखाया कि कोई भी नहीं। तो उस वीर सपूत की अस्थियाँ लाना अफगानिस्तान से, एक हमारे उत्तर प्रदेश के एक वीर ने, शेर सिंह राणा जी ने वो काम कर दिया जो वहाँ की सरकारें नहीं कर रहे हैं उस टाइम की, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करा बीजेपी ने, खट्टर सरकार ने, और हमारे जितने राजपूत भाई थे, और उसमें ओबीसी के भी भाई थे, SC ST के भी भाई समाज के भाई थे, तो उनके पास लाठी चार्ज किया, उन्हें जेल में डाला, जो कि बड़ा ही एक शर्मनाक घटना किया। तो ऐसा कार्य किया उन्होंने कि आज राजपूत समाज उनसे खफा है, और अभी हमारे SC समाज के भी लोग हमारे साथ में हैं, ST समाज के लोग साथ में, जो कि कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को लाना ही नहीं। किस समाज को साथ लेके चले? हम सर्व समाज को लेके साथ चले। हमारी कोई एक बिरादरी की नहीं है, 36 बिरादरी साथ में चल रही है हमारे, और जो भी भाई, जो भी समुदाय, जो भी संगठन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से जुड़ना चाहता है वो आए, उनके लिए दरवाजे खुले हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के, और सदैव उनका सम्मान होगा और उनको वो पद दिया जाएगा, वो सम्मान दिया जाएगा जो कहीं और नहीं मिलेगा। देख सकते हैं जो भी हमारे अगर कोई राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से जुड़ना चाहता है तो आइए, उनको पद के लिए भी आमंत्रित किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिएगा, फिर जोड़ेंगे किसी नई खबर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।